वेलकम स्टूडेंट। पार्ट है अपना 11 वर्नियर कैलिपर। पीछे देख लिया था लिस्ट काउंट कैसे निकालता है। अब इसमें के अंदर देखेंगे अपन रीडिंग कैसे ले। लिस्ट काउंट तो निकाल लिया। लिस्ट काउंट का तो मतलब था छोटी छोटी यूनिट, छोटी छोटी मेजरमेंट जो अपन वर्नियर कैलिपर से ले सकते हैं, जो थी अपनी 0.01 सेंटीमीटर, यानी ये छोटी छोटी लिस्ट काउंट है अपना, स्मॉलेस्ट रीडिंग है विच कैन बी मेजर्ड ऑन वर्नियर कैलिपर। पर अगर बात करें रीडिंग कैसे लें, कि अगर अपन किसी चीज़ की जो लिस्ट काउंट कर रहे थे वो अपन बिफोर मेजरमेंट कर रहे थे, लिस्ट काउंट तब निकलता है जब अपन कोई मेजरमेंट नहीं करे होते, कोई चीज़ यहाँ पे लगाई हुई नहीं होती, ये फ्री पड़ा हुआ है, जीरो के ऊपर जीरो लगाया हुआ है अपन ने। लेकिन जब वर्नियर, जब इसके अंदर कोई चीज़ रखेंगे तो ये जीरो इसके ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। ये जीरो क्या होगा? स्लाइड होगा आगे पीछे, ठीक है। लेकिन जब फ्री पड़ा हो तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और ये जीरो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। ये वाला जीरो वर्नियर का मेन स्केल के जीरो के ऊपर आएगा, तब अपन क्या निकालेंगे? लिस्ट काउंट निकालेंगे। लेकिन जब अपन बात करें किसी मेजरमेंट की, मेजरमेंट लेते हैं कोई, तब उसकी रीडिंग कैसे निकलेगी? देखो, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। देखो, जैसे अपने पास कोई कैलकुलेशन आई है, रीडिंग आई है 1 देखो, ऊपर वाला अपना मेन स्केल, नीचे वाला वर्नियर, ये इसका 0.5 और ये यहाँ इसका 1, ये जीरो इसका, ये 1, ये 2, ठीक है। ये नीचे एक वर्नियर स्केल की डिवीजन है और ये एक पूरी मेन स्केल की डिवीजन है। ये डिवीजन अलग है और ये एक पूरी मेन स्केल की और ये एक वर्नियर स्केल की। अब वापस वही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, यानी क्या है कि 9 मेन स्केल की डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेन स्केल की डिवीजन के अंदर 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन आ रही है। 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालोगे सबसे पहले। लिस्ट काउंट कैसे निकाला था पिछले लेक्चर के अंदर, देखा ना? नहीं पता तो 1 माइनस एन 1 m अपॉन एन इंटू मेन स्केल की डिवीजन 1 कितनी आएगी लिस्ट काउंट? वैसे तो याद रखना है 0.01 होगा हमेशा ही, लेकिन जब निकालने की बात आई तो 1 माइनस एम का मतलब होता है मेन स्केल की डिवीजन। मेन स्केल की डिवीजन कितनी है अपनी? 9/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन कितनी आएगी? 1/10 इंटू एक मेन स्केल की डिवीजन। एक मेन स्केल की डिवीजन छोटी से छोटी डिवीजन कौन सी है? 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल की एक डिवीजन कितनी है? ये तो पूरा एक ब्लॉक हो गया 0 से 1 सेंटीमीटर का, लेकिन एक डिवीजन कितनी है? ये एक डंडी, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो निकाल लोगे तो कितनी आएगी? 0.01 सेंटीमीटर। क्या आ गया? इसका लिस्ट काउंट आ गया वर्नियर का, ठीक है। याद रखना लिस्ट काउंट क्या है अपना? 0.1 सेंटीमीटर। ये एक चीज़ निकाल दी, वेरी गुड। आगे देखो, अब टोटल रीडिंग कैसे निकलेगी? टोटल रीडिंग देखो, टोटल रीडिंग में यहाँ पे देखो क्या चीज दिख रही है आपको? मेन स्केल की एक रीडिंग तो दिख रहा है यहाँ तक अपन, जहाँ पे क्या होता है वर्नियर और मेन क्या हो जाते हैं, आके एक जगह रुक जाते हैं, वहां से अपन रीडिंग देखते हैं। वो रीडिंग देखते हैं यहाँ 0 से। अब यहाँ 0 से 1 तक ये इतनी लेंथ फाइंड आउट करनी है अपने को, ये इतनी लेंथ है ना ये, तो यहाँ से यहाँ तक 1 तक तो अपन कॉन्फिडेंट है कि 1 तक सही है। लेकिन 1 के बाद 0.1 है, 1.1 उस पर भी नहीं है, 1 और 1.1 के बीच में है अपना वर्नियर स्केल का 0। तो अपने को ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये जो छोटी सी लेंथ है ये अपने को कैसा पता चलेगी? मेन स्केल से तो पता नहीं चलेगी। वर्नियर का यहाँ पे 0 है, वर्नियर का पीछे अपन चेक नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेन स्केल की डिवीजन कैसे पता चलेगी? तो आपको पता था 2 लेंथ थी, एक मेन स्केल में से एक वर्नियर की डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक जो अपने आंसर है वो आ जाएगा। तो टोटल रीडिंग कितनी दिख रही है आपको? एक तो मेन स्केल की रीडिंग और एक ये छोटी किससे लेंगे? वर्नियर स्केल से लेंगे। यानी एक तो मेन स्केल की रीडिंग
प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग से क्या निकलेगी, अपनी टोटल रीडिंग निकलेगी, क्योंकि ये एक तो क्या होगी मेन स्केल से आ रही है और ये छोटी वाली किससे लेंगे, वर्नियर से लेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग होती है रीडिंग जस्ट बिफोर टू जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल की रीडिंग कौन सी होती है, वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट बिफोर या वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होती है वो होती है मेन स्केल की रीडिंग। ये वर्नियर स्केल का जीरो, इससे जस्ट पहले वाली रीडिंग कौन सी है, एक सेंटीमीटर के है इसकी मेन स्केल की रीडिंग क्या है, इसके जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग कौन सी होगी, मेन स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकलती है, वर्नियर स्केल की रीडिंग निकलती है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के कोइंसिडेंस डिवीजन कौन सा है यहाँ पे, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकलती है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंस डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। लीस्ट काउंट कितना है अपना 0.01 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कोइंसिडेंस डिवीजन का मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंस डिवीजन। यहाँ पे देखो वहाँ पे अपन कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे मेन स्केल का डिवीजन था, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो था, यहाँ पे एक इसका था और यहाँ पे इसका एक था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, ठीक है, इसकी 9 के अंदर इसकी 10 आ रही थी, पता था, ये इसका एक था। तो यहाँ पे क्या किया था, ये जो छोटी सी कैलकुलेशन कैसे निकाली थी, मतलब इसकी 9 के अंदर इसकी 10 आ रही है तो ये अपने पास छोटी रीडिंग थी जो अपन निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ देखो, एक यहाँ पे इसकी जीरो के ऊपर इसकी जीरो कोइंसिडेंस हो रही थी, यानी एक एंड पता था अपने को। जैसे सिंपल बात समझो, अपने को अगर दो लेंथ है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, एक लेंथ क्या है, छोटी है। अगर इन दो लेंथ की बात करें तो ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये वाला, ठीक है। ये निकलेगा कैसे, जब बीच में से क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के लिए ये चीज़ जरूरी है कि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक हो, वो इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, एक हो, ताकि इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो एक रेफरेंस पॉइंट से ले सके अपन, ठीक है। ये जो लाइन है इनके बीच में डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस करो तब ये बीच में डिफरेंस आ जाएगा, ये इतना जो डिफरेंस है। लेकिन इसके लिए खास क्या जरूरी नहीं चाहिए कि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या हो, एक हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका जीरो ये है और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई एक हो नहीं रहा, दिख नहीं रहा। इसलिए ऐसी डिवीजन दिखेंगे जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, यानी कोइंसाइड कर रही हो। तो इसलिए कोइंसाइड डिवीजन कौन सी है इसकी, ये इसके ऊपर है, नहीं है। इसकी सेकंड डिवीजन भी इसके ऊपर नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। फिफ्थ डिवीजन देखो, वो इसकी फिफ्थ डिवीजन के ऊपर ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही, इसकी फिफ्थ डिवीजन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है या नहीं कर रही, देखो इस टाइप से है, ठीक है। ये इसका एक, ये यहाँ पे इसका एक, यहाँ पे ये पांचवी जो डिवीजन है ये यहाँ पे इसकी क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो इसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, लीस्ट काउंट से। जैसे एक बात देखो कि अगर इस तरह से ये इसका जीरो है और ये यहाँ पे इसका जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे इसका ओवरलैप है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर मेरे को ये चाहिए इतनी वैल्यू, तो क्या करूँगा, इस पूरी वैल्यू में से ये इतनी वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। इसमें से इसकी 5 डिवीजन, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसकी मेन स्केल की 5 डिवीजन में से वर्नियर की 5 माइनस कर दूंगा, तो ये अपने पास आ जाएगी क्या, वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। 1 2 3 4 5, इसकी 5 मेन स्केल की 5 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5 एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो 5 इसका क्या है, कोइंसिडेंस पॉइंट है, यानी 5 मेन स्केल में से 5 वर्नियर की माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी। और एक डिवीजन की वैल्यू क्या होती है, लीस्ट काउंट होती है नहीं होती, यानी 5 की वैल्यू क्या होगी, एक लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट से 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी, क्योंकि लीस्ट काउंट क्या होता है, छोटी से छोटी मेजरमेंट। लीस्ट काउंट को क्या होता है, इसकी वैल्यू इस छोटे से ब्लॉक की, और इसका लीस्ट काउंट इसकी वैल्यू, यानी 5 मेन स्केल की डिवीजन में से 5 वर्नियर की डिवीजन माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किससे मिलेगी, इसका कोइंसाइड पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यानी 5
मेन स्केल की डिवीजन मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, इस पूरे लेंथ की वैल्यू दे देगा या नहीं दे देगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो रीडिंग बिफोर, जस्ट बिफोर, इस वैल्यू के अंदर जस्ट बिफोर रीडिंग कौन सी है? 1 प्लस लीस्ट काउंट कितना अपना 0.01 कोइंसाइड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कौन सी डिवीजन इसके ऊपर कौन सी डेस हो रही है? 5वीं। और किसकी देखनी है? कई बार ये भी आएगा कि इसकी जो 5th डिवीजन है वो इसके 4th के साथ ओवरलैप होगी, और कई बार ये होगा कि इसकी 5वीं डिवीजन है वो मेन स्केल की 6ठी के साथ भी ओवरलैप हो जाएगी। तो अपने को देखनी कौन सी है? ये देखनी है, वर्नियर स्केल की देखनी है अपने को सिर्फ। ये भी हो सकता है, अब इसमें तो 5, इसका भी 5, इसकी भी 5वीं ओवरलैप हो रही है और इसकी भी 5वीं ऊपर ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे और कॉइंसिडेंस है। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है कि इसकी 5वीं है वो इसकी 4th के और या इसकी 6th के ऊपर हो, तो अपने को कौन सी डिवीजन देखनी है? कौन सी कॉइंसिडेंस डिवीजन देखनी है? तब अपने को देखनी है वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर की अपने को कौन सी है अपने पास? 5वीं है। तो कितनी होगी? 1 प्लस 0.05 यानी 1.05 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। सेकंड डेसिमल प्लेस तक अपन क्या कर रहे हैं? आंसर निकाल रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालना। कैसे निकलती है? मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग निकलती है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंस डिवीजन है। अगर यहाँ पे एक आंसर दूं, चलो एक क्वेश्चन करो आप खुद। जैसे मेन स्केल की रीडिंग है अपने पास, मेन स्केल की रीडिंग है ना, मेन स्केल की रीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। मेन स्केल की रीडिंग है वो 1.8 है, ठीक है। और वर्नियर और मेन की 4th डिवीजन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। 4th डिवीजन एक दूसरे के ऊपर इंसाइड कर रही है, कोइंसिडेंट। और लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अब इसकी क्या करोगे? निकाल के दिखाओ, करो ये साथ क्वेश्चन। मेन स्केल की रीडिंग है 1.8, वर्नियर स्केल की कैसे निकालोगे? 4th डिवीजन क्या करिए? कोइंसाइड करिए और उसका लीस्ट काउंट है 0.01। आंसर निकाल लेना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी देखो कि अपने पास 2 कैलकुलेशन है। वर्नियर से 2 कैलकुलेशन की गई, वर्नियर कैलिपर से 2 कैलकुलेशन की गई, ठीक है। पहली कैलकुलेशन देखो, ठीक है। अब इसके बाद ये ये अपना वर्नियर, ये अपना मेन स्केल, इसका 0, इसका 2 है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना 1, ये मेन स्केल की डिवीजन। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है? निकालो इसकी पहली कैलकुलेशन है कि जब क्या है, इसकी 9 डिवीजन के अंदर 9 मेन स्केल की डिवीजन में 10 वर्नियर की आ रही है, यानी लीस्ट काउंट पता चल गया कितना होगा? 0.01। आंसर निकालो कितना आएगा? टोटल रीडिंग, वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? 2, 2.5, 6, 7, 8 तक अपनी कॉन्फिडेंस है। मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है? वर्नियर स्केल की 0 से जस्ट पहले वाली रीडिंग 2.8 है, यानी 2.8 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसिडेंस डिवीजन, कोइंसाइड डिवीजन। कोइंसाइड डिवीजन कौन सी है? 0 नहीं, 1 नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, ठीक है, 5 भी नहीं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसकी 7 डिवीजन है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करी है? ओवरलैप करी है। 7th है वो इसकी 5th के साथ ओवरलैप कर रही है। इसकी 7 डिवीजन 5th के साथ क्या करी है?
कोइंसाइड कर रही है, तो क्या करेगा 0.01 इंटू कोइंसाइड डिवीजन कौन सी है, इसकी 5वीं है, इसकी 7वीं है, देखनी किसकी है, वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल की कौन सी है, 7th। 2.8 प्लस 0.07 यानी 2.87। पहली कैलकुलेशन की रीडिंग आ गई 2.87, ठीक है। आंसर कितना आया पहली रीडिंग का, 2.87। अब सेकंड देखो क्या कह रहा है, सेकंड केस अपन करेंगे अलग थोड़ा, कैसे देखो। अब एक चीज मैंने पहले बताई थी कि वर्नियर स्केल की डिवीजन है वो मेन स्केल से छोटी होनी चाहिए, बड़ी आ गई तो एरर दिखाने लग जाएगा। वर्नियर स्केल हमेशा छोटा होना चाहिए किससे, मेन स्केल से। अगर बड़ा आया तो एरर आने लग जाएगा। कैसे आएगा देखो, कैलकुलेशन सेकंड, ठीक है, ये 2 3 अपन आगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कहना चाहता है ये, 2.8 के बाद देखो 2 पॉइंट, अब इसकी ओवरलैप करने वाली जो है वो है 7th, किसके साथ, 6th के साथ, किसके साथ, 6th के साथ। इसकी 6 के साथ ओवरलैप कौन करेगा, 7th। बाद में आएगा 8th 9 10th, ठीक है। अब 5th, ये आ गया इसका 5th, ये इसका 5th, ये 6th और ये 7th, ठीक है। अब देखो चीज देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा तो बुक के नोटबुक के अंदर बना के देखो इस चीज़ को। 2.8 के बाद यहाँ पे लेनी है, इसकी 7वीं इसके ऊपर मैच करनी है, 7वीं इसकी 7th है वो 6th के ऊपर मैच करके ओवरलैप करके, और यहाँ तक 4 से जस्ट पहले इसको खत्म करना है। बुक के जब आप नोटबुक के अंदर बनाओगे तब आपको पता चलेगा कितने डिवीजन कितने के अंदर आ रही है, बोर्ड के ऊपर साफ नहीं दिख रहा तो इस कैलकुलेशन क्वेश्चन में दिया गया है 11 वर्नियर स्केल की डिवीजन, नहीं 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन में 11 मेन स्केल की डिवीजन आ रही है, यानी अपनी 10 के अंदर ये कितनी समेट रहा है, इसकी 11 समेट रहा है। कितनी समेट रहा है, 11, यानी वर्नियर स्केल की डिवीजन अब क्या होगी, बड़ी होगी, मेन स्केल की डिवीजन छोटी होगी। डिफरेंस क्या है, एरर तो दिखाएगा लेकिन कैसे दिखाएगा एरर, देखो एक चीज। अब इस टाइम इसका लीस्ट काउंट निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस m/n इंटू एक मेन स्केल डिवीजन, कितना आएगा 1 माइनस m क्या होती है, मेन स्केल की डिवीजन। मेन स्केल की डिवीजन कितनी, 11, वर्नियर स्केल की 10 इंटू एक मेन स्केल की वही पता है 0.1 सेंटीमीटर। अब इसका जो लीस्ट काउंट निकलेगा वो -0.01 निकलेगा या नहीं निकलेगा, माइनस की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, देखो माइनस का लीस्ट काउंट आ रहा है और लेंथ का भी माइनस में हो सकती है क्या, यहाँ पे कोई डायरेक्शन का तो काम है नहीं, कैलकुलेशन का काम है, ये माइनस में कैसी होगी। हाँ जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब वो माइनस चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लीस्ट काउंट अपना माइनस नहीं हो सकता, लीस्ट काउंट माइनस नहीं हो सकता, मेजरमेंट माइनस हो सकती है, लीस्ट काउंट माइनस नहीं होगा, ठीक है। लीस्ट काउंट माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, अपना कैलकुलेशन सही नहीं आएगी। तो इस टाइम अपन क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन की एक्चुअल रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग तो आएगी ना, मेजरमेंट तो हो रहा है, ये थोड़ी है कि मेजरमेंट नहीं हो रहा, मेजरमेंट तो हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो तो टोटल रीडिंग अब देखो अपने को यहां तक कितनी दिख रही है, 2.8 तक दिख रही है, 2.8 तक।
देखो ये इसका 5th 6 7 8 9 10। अब देखो 2.8 तक दिख रहा है, ये 9 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब देखो इतनी तो पता चल गई, चाहिए कितनी, ये वाली, ये x चाहिए अपने को, यानी 2.8 के बाद जो ये इतनी वैल्यू है, इसको अगर x मानूं तो ये अपने को x निकालनी है। 2.8 तक पता है। अब इसके बाद जो ये इतनी वैल्यू बचेगी, ये कैसे निकलेगी x, इसको कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकलेगी, पीछे वाले देखो निकालो, कैलकुलेट करो, सेम सिस्टम होगा, चेंज नहीं होगा। क्या निकालोगे 2.8, अगर ये देखो ये वैल्यू है इतनी, कितनी, इसकी 11 डिवीजन है। इसके अंदर से अगर क्या कर दे अपने, इसकी 10 डिवीजन माइनस कर दे, वही सेम सिस्टम लगाओ, पहले वाला जो पीछे वाले के अंदर लगाया था वही इसके अंदर लगाओ, सेम ही है, चेंज नहीं होगा। यानी इसकी कितनी डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक देखो। कोइंसाइड कौन सी करी है, कोइंसिडेंस देखनी है ना अपने को। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ओवरलैप कौन सी करी है, इसकी 7th और इसकी 6th, यहाँ तक ओवरलैप करी है, ठीक है। अब इतनी में से ओवरलैप करने वाली, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका, इस ओवरलैप करने वाली में से, यहाँ से इतनी में से अगर इतनी माइनस कर दूं तो ये x आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो मेन स्केल की कितनी डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही यहाँ पे 8, यानी ये मेन स्केल की डिवीजन कितनी है, 2.8 से 2.8, यहाँ से लेके 3.6 तक, 2.8 से 3.6 तक, 2.8 से 3.6 तक कितनी डिवीजन हो गई, 0.8 हो गई या नहीं हो गई। 2.8 और 3.6 में से ये इतनी देखो ओवरलैप करिए, ये इतनी डिवीजन घटा दें तो ये इतना आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। मेन स्केल की डिवीजन कितनी है, वर्नियर की कितनी है, 0 से 7, कितनी है 0 से 7। मेन स्केल की डिवीजन कितनी है, मेन स्केल की डिवीजन है 0.8, वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी है 0.7। 0.8 सेंटीमीटर में से 0.7 वर्नियर स्केल की डिवीजन घटानी है। 0.7 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर है क्या, नहीं है। देखो ये चीज समझ रहे हो क्या, 2.8 में से 2.8 से 3.6 तक 0.8 डिवीजन होगी, 0.8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसमें से 0 से 7 तक वर्नियर स्केल की 0.7 वर्नियर स्केल की डिवीजन घटा दें। अब ये तो 0.8 सेंटीमीटर है, इस 0.7 यानी 7 डिवीजन को, वर्नियर स्केल की 7 डिवीजन को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सेंटीमीटर में चेंज कैसे करोगे, क्या पता है 10 वर्नियर स्केल की डिवीजन इक्वल टू 11 मेन स्केल की डिवीजन, तो कितना, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन कितनी आ जाएगी, 11/10 मेन स्केल की डिवीजन, यानी 11/10 इंटू 0.1 यानी 0.11 सेंटीमीटर। एक वर्नियर स्केल की डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 0.11 सेंटीमीटर। डिवीजन कितनी है 7 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 0.11 यानी 0.77। मेन स्केल की डिवीजन की वैल्यू आ गई 0.8 सेंटीमीटर थी, वर्नियर की आ गई कितनी, 0.77 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0.8 में से 0.77 माइनस कर देंगे, कितनी आएगी, कितनी आएगी भी, x की वैल्यू 0.8 माइनस 0.77 0.03 आ गई क्या। तो 2.8 के साथ कितनी प्लस करेंगे x, टोटल रीडिंग 2.8 प्लस 0.03, जो x की वैल्यू थी कितनी आई 2.83। लीस्ट काउंट से करते तो माइनस होता है या नहीं होता, माइनस की वैल्यू आ रही थी, लीस्ट काउंट किस में आ रहा था, माइनस में।
अब यहाँ पे समझ में आया क्या कैसे निकाला? ये चीज़ देखो, इसकी डिवीजन की लेना कितनी है, किस में से कितनी माइनस करनी है और टोटल कितनी हो रही है। 2.8 से 3.6 तक जा रही है, यानी 0.8 डिवीजन तो हो रही है। किसकी? 8 डिवीजन तो किसकी हो रही है? मेन स्केल की। और 8 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर। एक डंडे की कितनी है? 0.1 सेंटीमीटर, 8 की 0.8। इसमें से 7 वर्नियर स्केल की डिवीजन घटानी है। अब 7 वर्नियर स्केल की डिवीजन तो पता है, तो पर उनकी वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन निकालेंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ रही? 0.11। 7 की कितनी हो जाएगी? 0.77। उसमें से 0.8 में से 0.77 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई, वो 0.8 की ऐड कर देंगे तो टोटल रीडिंग आ जाएगी। आ गई या नहीं आ गई? वेरी गुड। तो देखो अब एक चीज और देखो, इतना अपन पढ़ के आए हैं, पीछे क्या पढ़ा था? पीछे इससे पहले वाले प्रीवियस में, इससे पीछे वाला तो ये था वर्नियर था। इससे पीछे वाले में क्या पढ़ के आए थे? इससे पीछे वाले में पढ़ के आए थे एरर। मैंने बताया था कि एरर तो आएगा, ऐसी कोई मेजरमेंट नहीं है स्टैंडर्ड के अलावा। जो स्टैंडर्ड बने हैं उसको कंपेयर करके, उसके कंपैरिजन में या उसको स्टैंडर्ड मान के कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो एरर आएगा। एरर ये भी देगा। एरर दिखा रहा था या नहीं दिखा रहा था? लीस्ट काउंट माइनस ला रहा था, माइनस में लीस्ट काउंट लाएगा तो क्या आएगा? एरर आएगा। यानी जब वर्नियर स्केल की डिवीजन, एक वर्नियर स्केल की डिवीजन वो बड़ी होगी एक मेन स्केल की डिवीजन से, तब क्या आएगा? एरर आएगा। उसे बोलते हैं जीरो एरर। और अगर इसका उल्टा होगा तो वर्नियर स्केल फ्री फ्रॉम जीरो एरर होगा। इसका उल्टा हो जाएगा, यानी वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल से छोटी होगी तो कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, तो जीरो एरर क्या बोलते हैं? जीरो एरर क्या होता है? जीरो एरर बोलते हैं जब क्या करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर को खुला छोड़ देते हैं, ये लॉक होता है पूरा, ठीक है, ओवरलैप करके, इसको लॉक करके छोड़ना चाहिए। जब क्या करते हैं, इसको ज़्यादा रोटेट करते हैं, ज़्यादा खुला छोड़ते हैं, तो क्या होता है, इसका जो जीरो है, ये वाला जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, वो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं होता। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डजंट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, जिसे क्या बोलते हैं, तब क्या आएगा? जीरो एरर आएगा। दो टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा जब ये इसका जीरो है मेन स्केल का और ये वर्नियर स्केल का जीरो है। जब वर्नियर स्केल का जीरो इसके किस में आए? लेफ्ट में आए। मेन स्केल के लेफ्ट के अंदर, मेन स्केल के राइट के अंदर क्या है? जब वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के राइट के अंदर आए तो जो एरर आता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जुड़ के आएगी, कोई चीज जुड़ के आएगी, इधर जाएगी। ठीक है, जब नेगेटिव कब होगा? जब ये मेन स्केल का जीरो है और इसके क्या है, लेफ्ट के अंदर क्या आ जाए? वर्नियर स्केल का जीरो। मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट के अंदर वर्नियर स्केल का जीरो आ जाए तो जो, यानी ये जीरो इसके इस साइड आ जाए तो क्या आएगा? नेगेटिव जीरो एरर आएगा। आगे समझ में पता चल गया जीरो एरर क्या होता है? वैल्यू कैसे निकलती है? वैल्यू निकलती है जैसे पहले निकाला था, जीरो एरर, दोनों टाइप के जीरो एरर की, जीरो एरर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। लीस्ट काउंट इनटू वही कोइंसिडेंस डिवीजन, इससे क्या निकलेगी? एरर की वैल्यू निकलेगी। आगे समझ में? लीस्ट काउंट एंड कोइंसिडेंस डिवीजन, कौन सी डिवीजन कोइंसिडेंस हो रही है। चैप्टर वर्नियर स्केल हो गया, पूरा हो गया। कैलकुलेशन कर लेना इसका, जीरो एरर देख लेना एक बार, थोड़ी और चीज़ होगी इसके अंदर, बुक के अंदर कैलकुलेट, इसके 2-3 न्यूमेरिकल है जो एडवांस या मेन के अंदर आते हैं, वो देख लेना एक बार। ठीक है, बाकी अपना चैप्टर कंप्लीट, ये जो अपना वर्नियर कैलिपर है कंप्लीट है, रीडिंग कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। ओके, ठीक है।